Today we'll start chapter number 5th, that is accounting equation. Accounting equation एक mathematical equation है जिसमें ये प्रूव होता है कि all the assets या total of assets is equal to total of liabilities plus capital, यानी कि जो assets हमारे पास होते हैं उनका टोटल जो है वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है. इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ये बाद में पता चलेगा. देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसेट क्या होते हैं इसके बारे में बात हम कर चुके हैं, जिनसे बिजनेस को फ़ायदा मिलता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है और बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं. लाइबिलिटीज़ हमारी देनदारी है, कैपिटल जो है वो बिजनेस की ओनर की तरफ देनदारी है. तो हमारे पास जो एसेट्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी हैं या जो पैसा हमारे पास है वो हमारी देनदारियों के बराबर होता है. इस इक्वेशन में हमने यही प्रूव करना है. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन अगर आप वर्टिकली करोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये थोड़ा बड़ा है. तो आप नोटबुक को हॉरिजॉन्टल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से. इसमें परफॉर्मा में सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम आता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन आती है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, दो बॉक्स बना लेने हैं. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल यहाँ लिख लेना है. ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो एसेट हमारे पास आएगा ट्रांजैक्शन में, उसके नीचे हमने वो एसेट लिख के उसके नीचे अमाउंट प्लस करनी है. और यहाँ पे भी लाइबिलिटी के नीचे लाइबिलिटीज़ लिख लेनी है जो ट्रांजैक्शन के हिसाब से एंटर होएंगी क्वेश्चन में, और कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आएगा. ये गेम की तरह है. जिस भी ट्रांजैक्शन में जितने भी अमाउंट का एसेट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये क्वेश्चन करना है. तो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड आई एम सॉल्विंग. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. इसकी जनरल एंट्री हम कर चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. देखिए इस एंट्री में दो चीज़ें इन्वॉल्व है और 25,000 कैपिटल आई है. तो हमने उन दो चीज़ों को देखना है. कैश आया हमारे पास तो कैश के नीचे हम 25,000 लिख देंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल आई तो उसके नीचे हम 25,000 लिख देंगे. ठीक है जी. हर ट्रांजैक्शन के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे पोस्ट करने के बाद आपकी दोनों साइड इक्वल बन रही हैं कि नहीं बन रही. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास 25,000 एसेट आ गया कैश, और 25,000 आपकी लाइबिलिटी साइड पे आ जाता है कैपिटल. तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाती है. इज इक्वल टू कि लेफ्ट साइड पे भी 25,000 है और राइट साइड पे भी 25,000 है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000. 10,000 का सामान आपने शाम से खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नेम आ गया है और मेंशन नहीं किया हुआ कि पैसे दिए हैं कि नहीं दिए. तो ये एक क्रेडिट परचेज है. क्रेडिट परचेज 10,000 का सामान आया, आपने कैश के साथ गुड्स लिख लिया, गुड्स के नीचे आपने ट्रांजैक्शन के सामने 10,000 रुपीज़ ऐड कर दिए, क्योंकि अब आपके पास 10,000 की गुड्स हैं. और क्योंकि वो गुड्स आपने उधारी पे खरीदी है तो आपने पेमेंट करनी है, और जिसको गुड्स की पेमेंट करनी होती है उस पार्टी को क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स के नीचे भी आपने क्या किया, 10,000 लिख दिए. यानी कि इस ट्रांजैक्शन में भी आपके पास एक एसेट आ गया और एक लाइबिलिटी हो गई. बोथ द साइड्स आर स्टिल इक्वल. यहाँ पे 25,000 था, दोनों साइड इक्वल थी. यहाँ 10,000 है दोनों साइड्स पे, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं. थर्ड इज सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 फॉर ₹1,500. सोहन को सामान बेचा. यहाँ भी कैश की बात नहीं हुई है, यानी कि जो सामान हमने बेचा है वो उधारी पे बेचा है, और जिस पर्सन को उधारी पे सामान बेचते हैं उसे हम कहते हैं डेटर. 1,800 का 1,500 में बेचा, तो यहाँ पे हमें नुकसान हो चुका है 300 रुपये का. देखिए गुड्स में से 1,800 का सामान हमने निकाला और बेचा, तो 1,800 को हम माइनस करेंगे. माइनस के लिए उस अमाउंट को ब्रैकेट में लिख देना है आपने. 1,500 रुपये हमने लेने हैं, तो ये भी हमारा एसेट बन जाएगा. यहाँ पे एसेट कम हो गया, सामान गया 1,800 रुपये का तो माइनस किया. डेटर्स हमारे जिससे हमने पैसे लेने हैं 1,500 रुपये, उसके नीचे हम 1,500 लिख देंगे. ठीक है जी. देखिए 300 रुपये का नुकसान हुआ है. किसी ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी नुकसान या फ़ायदा होता है तो अगर फ़ायदा है तो कैपिटल में ऐड होगा, और अगर नुकसान है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे 300 रुपये आप ब्रैकेट में लिखोगे ताकि उसको माइनस किया जा सके. अब देखिए दोनों साइड का टोटल, यहाँ पे 300 नेगेटिव है इस साइड पे, इज इक्वल टू की राइट साइड पे. यहाँ पे 1,800 नेगेटिव और 1,500 पॉजिटिव है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 300 नेगेटिव ही होगा. तो बोथ साइड्स आर स्टिल इक्वल. उसके बाद गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस से हमने पैसे निकाले एज ड्राइंग्स एक लॉस होता है और इसमें पैसे भी गए हैं. ठीक है जी. जिसमें मैंने पहले कहा था कि अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा. तो कैपिटल में से 5,000 हमने माइनस कर दिए राइट साइड में से, और 5,000 हमने कैश में से माइनस किए, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है. ठीक है जी. सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे टोटल करोगे. 25,000 कैश था हमारे पास, उसमें से 5,000 गया, तो कह रहे कितना गया, 20,000 रुपीज़. इसी तरह इसमें से ये माइनस करके 8,200 की गुड्स रह गई, 1,500 के डेटर्स रह गए, 10,000 के क्रेडिटर्स, और ये डिफरेंस निकाल के 19,700. तो हम राइट साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 29,700, और लेफ्ट साइड का भी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 29,700. तो एंड में अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, कोई भी ट्रांजैक्शन में हमने क्या ढूंढना है, एसेट ढूंढना है, कौन सा एसेट इफेक्ट हो रहा है, लाइबिलिटीज ढूंढनी है, और प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हो रहा किसी में. ठीक है जी.